हो गया, ईद को खोला और जब चाटा ना तो उसे और अच्छा लगा। तो अपने छोटे भाई के पास जाता है, अपने भाई को 4-5 घंटा मारता है और मारने के बाद बोलता है, साले बुर्बक, जो चीज साला आपको रोटी खाना चाहिए उसे साला सूखे खा रहा। हेलो गाइज, कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका भाई आनंद आज फिर एक बार आपके बीच में बहुत ही प्यारा क्लास, बहुत ही जबरदस्त क्लास लेके आया है, जिस क्लास का नाम है दोस्त राइट स्टेप दोस्त, यानी सही कदम। दोस्त आज जो क्लास है वो है राइट स्टेप दोस्त। यह एक ऐसा क्लास है कि यही क्लास लेने के बाद एक इंसान को यह मालूम होता है कि नौकरी और बिजनेस में दोस्त अंतर क्या होता है। दोस्त राइट स्टेप यानी एक इंसान को जीवन में बाद में कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसी को हम राइट स्टेप दोस्त कहते हैं। दुनिया में लोग 4 तरह से दोस्त पैसा कमाते हैं। पहला है नौकरी करके, दूसरा है स्वयं रोजगार, तीसरा है पैसे से पैसा, चौथा है व्यापार। दोस्त बात करते हैं नौकरी के बारे में। दोस्त आज हम लोग उसी नौकरी के पीछे भागे हैं जो नौकरी की बात की जाए मेरे भाई, आज बहुत कंपटीशन फेस पहुंच गई दोस्त। आज नौकरी 100% आती है तो 30% नौकरी मोदी जी अपने परिवार के लिए रख लेते हैं, यानी 70% नौकरी बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी 30% रख लेते हैं, यानी मोदी 30% रख लिए और योगी 30% रख लिए। और बाद में बात की जाए तो पीएम और सीएम के बाद जो डीएम का जब नंबर आता है तो डीएम भी 30% रख लिए, यानी 10% नौकरी बची। अब उसी 10% नौकरी लिए पूरी दुनिया दोस्त परेशान है। वैकेंसी बहुत डलवाएंगे, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों वैकेंसी डाली जाएगी, लास्ट पेपर रद्द हो जाएगा। लेकिन हम जैसे बेवकूफ लोग ये बोलेंगे कोई बात नहीं, जाने दीजिए, हमारा 500 ही तो गया है दोस्त, आपका 500 गया है, करोड़ों लोग का अगर मल्टीप्लाई किया जाए मेरे भाई तो बहुत ज्यादा पैसा गया दोस्त। आज बात की जाए तो नौकरी की हालात दोस्त आज ये हो गई है दोस्त। स्टार्टिंग में नौकरी आई थी तो लोग नौकरी करने जा रहे थे, लेकिन वहां सिचुएशन अलग था दोस्त। वहां लंबाई चौड़ाई दे करके लोगों को नौकरी में जबरदस्ती डाला जाया करता था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग भाग आते थे। अपने मम्मी पापा से बोलते थे कि मम्मी पापा देखो मैं भाग आया, लेकिन घर के माता पिता बोलते थे कि तुमको नौकरी नहीं करना है, तुम्हारे पास 80 बीघे जमीन है, तुम्हारे पास 100 बीघे जमीन है, तुमको काम करने की जरूरत नहीं मेरे भाई। आज वही नौकरी है मेरे भाई, जो स्टार्टिंग में काम किया था, जो शुरुआती दौर में काम किया था, देखिए आज उसका सिचुएशन दोस्त बहुत चेंज हो गया है। दोस्त बात करते हैं स्वयं रोजगार के बारे में। दोस्त स्वयं रोजगार यानी खुद का रोजगार। खुद का रोजगार के बारे में बात की जाए तो डॉक्टर बनना, वकील बनना, दुकान खोल लेना, ये खुद का रोजगार होता है दोस्त। बात करते हैं डॉक्टर के बारे में। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, 25 से 30 साल में अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान किसी किडनी खराब हो, किसी का गुर्दा खराब हो, किसी का फेफड़ा खराब हो, यानी भगवान से यही दुआ करते हैं कि अगर ये खराब होगा तो हमारा पैसा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं वकील का। दोस्त एक इंसान इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको वकील की डिग्री मिलती है। वकील के साथ साथ दोस्त बात की जाए तो उस व्यक्ति को एक बक्सा और ताला मिल जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान से बोलता है कि हे भगवान आज 3-4 केस ऐसे मिल जाए, मर्डर केस हो, चोरी केस हो, कोई भी केस हो, लेकिन वो भगवान से दोस्त यही प्रार्थना करता है। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बार दोस्त आप सोच के देखिए, वो इंसान भगवान से यही दुआ कर रहा है मेरे भाई। यानी कि आज के टाइम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मेरे भाई जो ये सोचे कि लोगों की उम्र लंबी हो जिससे हमारा बिजनेस बढ़े, कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि नौकरी में यही हाल है। दोस्त बात करते हैं दुकानदार की। दुकानदार की बात करने से पहले दोस्त आपको यह बताता हूं कि आज के टाइम में दोस्त इतना कंपटीशन है कि अगर आप एक समोसे की दुकान खोलते हो तो 100% जान लीजिए 2 से 4 दिन बाद एक दुकान और खुल जाएगी। दोस्त आप देखे होंगे जब आप चौराहे भी जाते होंगे, जब आप ऑटो में बैठने के लिए प्रयास करते होंगे तो दूसरा ऑटो वाला आपको पकड़ खींचता है, तब तक तीसरा ऑटो आ जाता है, चौथा ऑटो वाला आ जाता है। यानी दोस्त आज के टाइम में कंपटीशन बहुत तेज है दोस्त। तो ये जो आपका अगला पॉइंट आता है ये है पैसों से पैसा। दोस्त पैसों से पैसा दोस्त वो इंसान कमाता है जो लंबा चौड़ा हो, जिसके पास ईमानदारी हो, जिसके पास करोड़ों रुपए हो दोस्त। वो अब ऐसा नहीं कि कोई छोटा इंसान कोई लंबे इंसान को 2-4 लाख रुपए दे दिया, उसके बाद मांगने जाता है तो वो लंबा वाला इंसान बोलता है भाग जाओ नहीं तो बहुत मार खाओगे। दोस्त ऐसा नहीं, अब वो इंसान
पैसों से पैसा वही इंसान काम कर सकता है जो लंबे चौड़े हो। अगर 2 लाख रुपए दे रहे हैं तो 2 लाख निकालने की क्षमता हो, वो इंसान दोस्त कर सकता है दोस्त पैसों से पैसा। दोस्त बात करते हैं अगला जो पॉइंट है वो है व्यापार। व्यापार भी 4 तरह से होते हैं। पहला है कंपनी खोल करके, दूसरा है फ्रेंचाइजी खोल करके, तीसरा है नाम बेच करके, चौथा है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्त बात करते हैं फैक्ट्री खोल करके। दोस्त आज के टाइम में आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पैसा लगाकर दोस्त आप कंपनी फैक्ट्री खोल सकते हो। अगर कंपनी फैक्ट्री खोल दोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर ईमानदारी नहीं है, लोगों को पालने की आपके पास क्षमता नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्त जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनी फैक्ट्री बंद हो गई, सेम डेट ऐसे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। बात करते दोस्त फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी मतलब किसी का फोटो कॉपी, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका फोटो कॉपी, जैसे फेयर लवली की फ्रेंचाइजी ले लेना, हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले लेना, ऐसे बहुत सारी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त ईमानदारी होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए और आपकी पकड़ होनी चाहिए दोस्त, बात किया जाए। ओके दोस्त बात करते हैं आप इसमें भी फेल हो गए, यानी आप फैक्ट्री भी नहीं डाल सकते, आप फ्रेंचाइजी भी नहीं डाल सकते। अब जो दोस्त जो अगला पॉइंट आता है वो आता है नाम बेचकर। दोस्त आपके पास क्या है जो आप नाम बेच के पैसा कमाओगे? नाम बेच के पैसा दोस्त वो इंसान कमाता है जैसे ऐश्वर्या राय हुई, जैसे विराट कोहली हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर हुई। ऐश्वर्या राय आती हैं और गोरी गोरी बदन दिखाएंगी और बोलेंगी ये है लक्स साबुन, इसको आप लगाइए और 4 दिन ठंडा हो जाइए। लेकिन उनकी बातों को सुनकर, उनका गोरा गोरा त्वचा को देखकर दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नहीं हमको लगाना है, तुमको लक्स साबुन ही लगाना है। लेकिन एक बार आप सोच लीजिए मेरे भाई, जिस साबुन से ऐश्वर्या राय नहाती हैं उनका 35,000 का साबुन है दोस्त। उनका कुत्ता भी लक्स साबुन से नहीं नहाता, लेकिन 2 मिनट का एडवर्टाइज करके दोस्त आज जान लीजिए इतना अच्छा आज वो पैसा कमा रहे हैं। नाम बेचकर दोस्त पैसा वही लोग कमा सकते हैं। आपके अमिताभ बच्चन हैं, बोलते हैं कि हिमगंगे तेल लगाइए और दिमाग को ठंडक कर लीजिए। एक बार आप सोच देखिए मेरे भाई, आपके घर में बारात आई है, आपको टेंशन लगी है, तो क्या आप हिमगंगे तेल को लगा के आप सो जाएंगे? आप सो जाएंगे तो बारात वापस ली जाएगी। दोस्त आप एक चीज ध्यान दीजिए मेरे भाई, आप ये जितने भी आप ऐड देख रहे हैं कहीं ना कहीं दोस्त एडवर्टाइज करने के लिए दोस्त ऐसा होता है। ओके दोस्त बात किया जाए तो आप फैक्ट्री नहीं डाल सकते, आप फ्रेंचाइजी नहीं डाल सकते, आप नाम नहीं बेच सकते। आप भी जाइए चड्डी पहन के जाइए, मार्केट घूम के आइए, आपको लोग बहुत मारेंगे दोस्त, समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी अमिताभ बच्चन आ जाए, सनी देओल आ जाए, ऐश्वर्या राय आ जाए तो भाई एकदम भीड़ टूट पड़ेगी। चौथा पॉइंट दोस्त जो आता है वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब ये होता है दोस्त, कंपनी से डायरेक्ट आपके पास जो प्रोडक्ट आते हैं, जो बीच का पैसा होता है दोस्त, वो आपके माध्यम में बढ़ जाता है दोस्त। बात किया जाए इस काम को करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है दोस्त, बस आपको अपलाइन का साथ देके अच्छे से लगातार प्रयास करना है और अच्छे से काम को बढ़ाते रहना है। डायरेक्ट सेलिंग यानी दोस्त ये होता है जब एक इंसान अपने समय को दूसरे समय के साथ मल्टीप्लाई दोस्त करके जब पैसा कमाता है तो वहां पर डायरेक्ट सेलिंग होती है दोस्त। तो क्या आप लोग डायरेक्ट सेलिंग करने के तैयार हैं? अगर आप रेडी हैं तो हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, आप कॉल कीजिए और हम लोग के साथ दोस्त काम कीजिए। दोस्त बाकी आज का दोस्त क्लास कैसा रहा दोस्त? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमको अपनी पुरानी बात याद आती है, हम आपको बोलेंगे दोस्त कि वो हमें नहीं मिली, वो हमें नहीं मिली, इसे हमें कोई गम नहीं। बदनसीब तो दोस्त वो है जिसको आनंद शुक्ला नहीं। बाकी दोस्त लास्ट में आपको दोस्त एक चुटकुल्ला है, बहुत ही कमाल का चुटकुल्ला है दोस्त, आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। उस चुटकुल्ला को दोस्त आपके बीच में हम सुनाने वाले हैं दोस्त। स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है और उसका जो भाई होता है, उसके भाई की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद होता क्या है, उसकी बीबी घर में आती है और उसकी बीबी मंजन करने के बाद टूथपेस्ट बाहर रख देती है और बाहर रखने के बाद जो छोटा सा बच्चा होता है एक दिन टूथपेस्ट खोला और खोल के चाटता है तो उस बच्चे को बहुत मीठा लगा, और जब मीठा लगा ना तो वो लड़का सोचा यार तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन उसकी मैडम फिर टूथपेस्ट रख देती है, दूसरे दिन फिर गायब हो गया, तीसरे दिन फिर रख दी फिर गायब हो गया, और चौथे दिन मेरे भाई जैसे वो लड़का मंजन को पकड़ने आया तब तक उसकी मैडम जिसकी शादी हुई होती है उसके बड़े भाई की जो औरत होती है 4-5 घंटा उस छोटे बच्चे के कान पे लगा देती है। और छोटा बच्चा रोते हुए अपने भाई के पास जाता है, बोलता भाई आप हमको इतना पढ़ाए लिखाए हर चीज के, आज तक आप हमको मारे नहीं और
3 दिन हुआ उसको आए और हमको 4-5 तमाचा मार दी। तो बोले किस लिए मारी? तो वो बोल रहा है कि भैया ए मंजन रखा था तो हम उसको चाट लिए, खत्म कर दिए, इसी चक्कर में हमको मार दी। तो होता क्या है दोस्त, उसका जो पति है यानी लड़के का जो भाई है आती है और अपने मैडम के पास, और आने के बाद मैडम को 3-4 कंटाप और लगाता है, और 3-4 कंटाप लगाने के बाद बोलता है कि आप हमारे छोटे भाई को क्यों मारे? तो औरत बोलती है कि 3 दिन से हम मंजन रख रही हूं और ये मंजन रोज गायब कर देता है यानी खा लेता है। तो उसका जो भाई था ना वो छोटे से बच्चे से ज्यादा गधा था। वो सोचा आज तक हमारा भाई कभी मंजन चाटा नहीं, इसमें कारण क्या है जो मंजन को खा गया? वो दोस्त करता क्या है, वो गया ट्यूब को खोला और जब चाटा ना तो उसे और अच्छा लगा। तो अपने छोटे भाई के पास जाता है, अपने भाई को 4-5 कंटाप मारता है और मारने के बाद बोलता है साले बुर्बक, जो चीज साला आपको रोटी से खाना चाहिए उसे साला ये सूखे खा रहा है। दोस्त एक बार आप सोच देखिए मेरे भाई, वहां पे दोस्त दशा क्या हो गई। आज के टाइम में दोस्त यही हो रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्त उम्मीद है आप इस क्लास को अच्छे से रीड कीजिए, वीडियोज को देखिए। बाकी हमसे संपर्क करने के लिए आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमसे जुड़िए। बाकी गाने के साथ अपनी बातों को हम बाइंड अप करेंगे। ये दूरियां मुझको सनम तड़पाए, हाय मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये दूरियां मुझको सनम तड़पाए, हाय मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। पहली बार किया है प्यार, रह न सकूंगा तेरे बिन यार हो। पहली बार किया है प्यार, रह न सकूंगा तेरे बिन यार। इतना न इतराया करो, शाम सुबह तुम आया करो, मिलकर करेंगे धीरे धीरे प्यार, रह न सकूंगा तेरे बिन यार। बाकी दोस्त जब तक दोबारा मुलाकात नहीं होती तब तक बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।